हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड। लास्ट वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप, दिस इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल शेप एंड वन मोर सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। इस सिलेंड्रिकल शेप में एज यूजुअल हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। अब आप कहेंगे हमने तो लिटिल सरफेस एरिया किया था, सो यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर का यहां पर हम एक शेप बना लेते हैं। हमारे पास एक सिलेंडर है, इसका हमने शेप बनाया। यहां से यहां तक दिस वन, ये इसकी वर्टिकल हाइट होती है एंड दिस इज रेडियस। यहां पर ये भी हमारा रेडियस होगा। इसमें जो टीएसए होता है सिलेंडर का, टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया, पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। ये हमारा सिलेंडर है। इसमें देखिए आप, इसमें कितनी सरफेस है? फर्स्ट सरफेस दैट इज कर्व सरफेस, ये वाली कर्व सरफेस फर्स्ट, देन सेकंड दिस वन एंड थर्ड दिस वन। तो एक सिलेंडर में टोटल 3 सरफेसेस होती हैं। अगर हम इन तीनों सरफेसेस का एरिया ऐड कर दें, वो हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। अब हम इसमें सीएसए की बात करते हैं। सीएसए हमारा एलएसए ही होता है, बट सिलेंडर में हमारे पास कर्व सरफेस होती है, इसीलिए हम इसको सीएसए बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। एलएसए हम नहीं बोलते। इसका फॉर्मूला पाई आर एच, आर रेडियस, एच हमारी हाइट। इसको मैं लिख देता हूं कर्व सरफेस एरिया, दिस इज कर्व सरफेस एरिया सीएसए। ये तो हमारे पास बहुत सिंपल हो गया कि इसका टीएसए सीएसए क्या होता है। इनकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। ये दोनों हमारे यहाँ पर एरिया हैं, तो इनकी जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर होगी। अगर डायमेंशन मीटर में है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर होगा। अगर हमें ये फाइंड करना है इस सिलेंडर को पेंट करने के लिए हमें कितना एरिया पेंट करना होगा, डेफिनेटली जब हम पेंट करेंगे इसकी पूरी कर्व सरफेस, टॉप और बॉटम, सारी सरफेसेस हम कलर करेंगे, तो उस केस में हमें यहां पर इसका टीएसए फाइंड करना होगा। अगर हम इसका केवल कर्व सरफेस पेंट करते हैं, टॉप बॉटम को एक्सक्लूड करेंगे, उस केस में हम इसका सीएसए पेंट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये कोई पिलर है। पिलर कैसे होता है? उसका बॉटम दिस वन, ये तो फ्लोर यानी कि फर्श में लगा रहता है, और टॉप की छत में। तो अगर हम किसी पिलर को पेंट करते हैं तो आपके पास एक हिंट है, यू हैव टू पेंट इट्स कर्व्ड सरफेस। टू पेंट अ पिलर, आपको उस केस में सीएसए ऑफ पिलर वो पेंट करना होगा। आपको एक सिलेंडर फॉर्म करना है, कोई सिलेंड्रिकल शेप बॉक्स फॉर्म करना है। इसके लिए आप कितना पेपर, कितना कार्डबोर्ड यूज करेंगे? तो यहां पर अब एक नई टर्म आती है, क्लोज एंड ओपन। हमारे पास यहां पर एक सिलेंडर है, ये इसकी कर्व सरफेस, ये इसका टॉप क्लोज्ड है, अगर बॉटम भी क्लोज्ड है, तो ऐसा सिलेंडर जो चारों तरफ से बंद है, भाई टॉप बॉटम दोनों क्लोज्ड है, कैप लगा हुआ है, किसी भी तरह से बंद है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सिलेंडर। जैसे कोई पेट्रोल टैंक हो सकता है जो सिलेंड्रिकल शेप का हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में ये हमारा क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक होगा। इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में कितना मटेरियल, मींस अगर स्टोरेज टैंक है कोई पेट्रोल वगैरह का, तो उसमें आयरन शीट वगैरह यूज होगी, तो कितना मटेरियल यानी कि शीट, या कोई हमने सिंपली कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाया तो कितना पेपर यूज होगा। क्लोज सिलेंडर, पेपर नीडेड, पेपर हो सकता है, शीट हो सकती है, जो भी होगा वो हमारा होगा टीएसए के इक्वल होगा क्लोज के लिए। इसके बाद जब हम ओपन की बात करते हैं, तब ओपन सिलेंडर बोथ साइड ओपन हो सकता है, वन साइड। अब देखिए यहां पर ये ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें ये यहां पर हमारा टॉप ओपन है, बॉटम इसका क्लोज है, तो इस केस में यहां पर हम देख लेते हैं ओपन के लिए, ओपन सिलेंडर के केस में। अब यहां पर फर्स्ट केस टॉप ओपन,
अगर इसका टॉप ओपन है तो इसको बनाने में कितना मटेरियल यूज होगा। सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस लेंगे, तो हम यहां पर शीट नीडेड इक्वल इसका CSA हो गया, दिस वन इज CSA। और इसके बाद बॉटम ये हमारा सर्कुलर पार्ट हुआ, सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या होता है, डॉटेड पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। CSA हमारा 2 पाई RH होता है प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अगर आपको क्लोज सिलेंडर लेना है, टॉप बॉटम क्लोज है, उस केस में आपको कितना पेपर यूज करना होगा, शीट यूज करनी होगी TSA के इक्वल। और TSA का फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पाई आर H प्लस R। इसके बाद अगर आपको एक ऐसा सिलेंडर बनाना है जिसमें टॉप ओपन है, यानी कि ओपन फ्रॉम वन एंड वन, टॉप ओपन है, बॉटम भी ओपन हो सकता है, ऐसे करके दोनों का मीनिंग एक है, केवल पोजीशन ही तो चेंज हो गई, ओपन ऊपर ओपन नीचे। तो यहां पर देखिए शीट नीडेड CSA प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसका टॉप भी ओपन हो बॉटम भी ओपन हो, जैसे यहां पर देख सकते हैं टॉप ओपन है बॉटम ओपन है, तो टॉप एंड बॉटम बोथ साइड ओपन के केस में, ठीक है। अब यहां पर लिख सकते हैं हम बोथ साइड ओपन, तो वो शेप कुछ इस तरह से बनेगी। यहां पर अगर आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से बनेगा, और इसके लिए अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो वो इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा यहाँ पे बोथ साइड क्लोज्ड, वन साइड ओपन, मैं यहां पे लिख देता हूं ओपन, दिस इज ओपन, दिस इज ऑल्सो ओपन, ठीक। तो इस केस में सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, सीधा सीधा पेपर नीडेड 2 पाई आर एच। इस केस में केवल और केवल इसके CSA के इक्वल पेपर यूज करना होगा आपको, चाहे आप कुछ भी सिलेंड्रिकल शेप फॉर्म करें। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्लोज्ड ओपन सिलेंडर की बात की। क्वेश्चन में आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको वहां पर क्या गिवन है कि क्लोज सिलेंडर ओपन सिलेंडर। जब उन्होंने लिखा सिंपली क्लोज, क्लोज का मीनिंग है बोथ साइड क्लोज्ड। ओपन लिखेंगे, ओपन में मेंशन होगा कि टॉप ओपन है या बोथ साइड ओपन है। और चूंकि यहाँ पर ये सारे के सारे हमारे एरियाज आते हैं, सो यहाँ पर यूनिट सबकी स्क्वायर में होगी। सो स्टूडेंट्स, हमने आज सॉलिड सिलेंडर के लिए यहाँ पर TSA एंड CSA कैलकुलेट किया। ये हमारा सॉलिड सिलेंडर, इसके लिए TSA एंड CSA। लेकिन अगर हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है लाइक दिस, देख सकते हैं दिस इज हॉलो सिलेंडर, अंदर से खोखला है, तो इस हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। हॉलो सिलेंडर के केस में सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा, जिसमें मैं एक क्वेश्चन आप लूंगा, उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम का मीनिंग होता है कैपेसिटी, किसी भी कंटेनर की वेसल की कैपेसिटी। वो ऑब्जेक्ट वेसल सिलेंडर जो भी है कितना मटेरियल होल्ड कर सकता है। एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलता हूं, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, हॉलो है, एक ग्लास समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना इसके अंदर पानी आएगा, कोल्ड ड्रिंक भी डाल सकते हैं चलेगा, ठीक है। तो जितना पानी या कोल्ड ड्रिंक इसके अंदर आएगा वो इस ग्लास का वॉल्यूम होगा। ये हमारा वुडन सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो ये ऑलरेडी सॉलिड है, दिस इज सॉलिड, तो इसके अंदर कितना मटेरियल कंटेन्ड है, कितना वुड है इसके पास, दैट इज इट्स वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं रेडियस एंड हाइट। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम, चूंकि वॉल्यूम का मीनिंग है इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, क्वेश्चन आएगा हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, कितने लीटर में आएगा। लीटर का आपको कन्वर्जन पता है, मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं, लीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर इनका कन्वर्जन कैसे होगा, आप वहां देख सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। अब ये सॉलिड होता इस सिलेंडर की तरह, तो इसका वॉल्यूम होता पाई आर स्क्वायर एच, जैसे इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। कि ये हमारा हॉलो सिलेंडर है, बीच में से खोखला है इसका वॉल्यूम, तो इसके वॉल्यूम का मीनिंग है इस सिलेंडर को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है।
मटेरियल दिस, ये थिकनेस आपको नजर आ रही है ना, इस वजह से इसका वॉल्यूम डिफरेंट वे से हम कैलकुलेट करेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। हॉलो सिलेंडर के केस में हम कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, शॉर्ट में मैंने लिखा। अगर आप इस आउटर वॉल्यूम का मीनिंग है, हम इसको सॉलिड कंसीडर करते हैं, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर का मीनिंग है ये जो हॉलो पार्ट है इसका वॉल्यूम, इसको हम माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा, आउटर वॉल्यूम। इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। डायग्राम कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम एक हॉलो सिलेंडर यहाँ पे बनाएंगे। ये इसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू कैसे हुआ, हम इसको यहां से ऊपर से देखते हैं तो इसकी दो रेडियस होंगी, एक रेडियस इसके मिडिल से, सेंटर से बाहर तक, और एक अंदर वाले सर्कल तक। इसको मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। एक रेडियस इस तरह से आएगी और एक रेडियस यहां पर ऐसे आएगी। आप इसको यहाँ पे R1 और इसको R2, आप किसी को भी R1 और किसी को भी R2 ले सकते हो, इस R1 R2 का कोई रूल नहीं है। आउटर वॉल्यूम क्या होगा, पाई R स्क्वायर H। अब यहां पर आउटर वॉल्यूम में आउटर रेडियस आएगी, दैट इज R1। इनर वॉल्यूम ये अंदर का हॉलो पार्ट है, हॉलो को माइनस कर देंगे तो यहां पर इसका रेडियस R2। ये हमारा इस हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहां पर आप बात दिमाग में अगर आती है कि हाइट कैसे ली होगी, हाइट तो आउटर इनर दोनों यहां पर हमारी इक्वल होंगी। ये हमारा यहाँ पे रेडियस आ चुका है, जैसे कि ये हाइट हो गई आउटर और इनर सेम हाइट होगी। तो इस तरह से हम इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको पता है वॉल्यूम डायमेंशन पर डिपेंड करेगा, मींस अगर डायमेंशन मीटर में है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब। मैं बार बार ये चीजें लिख चुका हूं, इसलिए अब आपको ये सब चीजें याद हो जानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारा हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम है, इस बार 2020 में बोर्ड के एग्जाम में आया था, 10th बोर्ड में हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट वहां पर था, तो इसलिए अगर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं आपको बहुत हेल्प करेगा। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी का कोई डाउट है आप मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर यू।